जय माँ काली जय माता जी। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त जय माँ काली बोल देता है। इसीलिए मेरे बच्चे इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, माता काली कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम तक पहुँचाना आसान नहीं था, इसलिए इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे प्रेमी से संबंधित है। तुम्हारे माता काली जी तुम्हें यह सच्चाई बताने आए हैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा माता काली हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्यार किया है, उसे अपनी जान से ज्यादा माना है, लेकिन वह तुम्हारे पीछे धोखा दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से वह तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। तुम्हें उसकी सच्चाई जानने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, माता काली तुम्हें यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे प्रेमी का हृदय अब किसी और के लिए धड़क रहा है और वह इस बात को तुमसे छुपा रहा है ताकि तुम जानकर कोई बड़ा कदम ना उठा लो। यदि तुम माता काली जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता काली जी लिखें। माता काली जी तुम्हें इस शुभ संदेश के साथ यह सच बताने आए हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी के फैसले सही समय पर ले सको। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत त्याग किया है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है और उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ सहा है। तुमने यहाँ तक कि अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों की परवाह भी नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी आगे की राह चुनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। जब वह पहले ही तुम्हें इग्नोर कर चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब। इस कलयुग में जिसने भी सच्चा प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करो। तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशी देने में लगा दिया है। तुम्हें अपने से अधिक अपनों की चिंता रहती है। अपने प्रेमी भाई बहन और सगे संबंधियों को खुश देखना तुम्हारी प्राथमिकता रही है, लेकिन तुम्हें सबसे अधिक दुख अपनों ने ही दिया है जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था। उन्हीं ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है और तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माता काली जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, मेरी क्या गलती है, आपने मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कारण केवल तुम हो। मैंने हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम्हें सचेत किया, सही लक्ष्य की ओर संकेत किया, लेकिन तुम कभी भी मेरे बताए मार्ग पर नहीं चले। तुम अपने स्वार्थ और संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज भी नहीं सुनी। अगर तुम माता काली जी पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 555 टाइप करें।
मेरे बच्चे, यह संसार एक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम भ्रम में जी रहे हो कि सभी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, लेकिन सही समय पर। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर टाइप करें और इस संदेश को शेयर करें। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम हर काम एक साथ नहीं कर सकते और सब कुछ एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है। जो उसने तुमसे छीन लिया था, वह जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, अब खुद दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देख, उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक व्यक्ति है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है और अब वही व्यक्ति उसे सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। उसका अहंकार खत्म होगा और उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। जब उसका मजाक बनेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम शांत और खुले दिल के इंसान हो। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो हमेशा सबका भला चाहते हो। तुम्हें किसी से शत्रुता नहीं है और तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। इस संसार में लोभ, मोह, क्रोध और घमंड भरे पड़े हैं और तुम्हारे जैसा पवित्र हृदय सबके पास नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सभी तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा मान रखते हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारी उम्मीद है। सच्चाई यह है कि लोग खुद से ही प्रेम करते हैं। अपने वार्ड से तुम यह कह सकते हो कि पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म का कारण भी स्वार्थ से प्रेरित था। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया उन्होंने यह सोचकर किया कि तुम बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उनके वंश को आगे बढ़ाओगे। यह कड़वा सत्य हो सकता है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी महानता है और तुम्हारी भक्ति और आस्था में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम भक्ति के बदले चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य अचानक बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अवश्य होंगे, लेकिन वह चमत्कार मेरे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा होंगे। वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें विवेक प्रदान करूंगा ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और माता का संबंध बहुत गहरा होता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। यदि तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन्यवाद माता जी लिखें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हो, यहाँ तक कि खुद को पीछे रखकर तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने दुखी हो या उनके जीवन में कोई संकट आए। तुम अपनी पूरी क्षमता से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन और परिवार में किस चीज की कमी है, लेकिन मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं देख रहा हूँ तुम पहले से ही वह मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी शक मत करना। तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो और बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह राह कठिन है, उसमें हर कदम पर कांटे हैं,
निराशा और असफलता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारी मंजिल इतनी सुंदर है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे सारे दुख और सारी पीड़ा मिट जाएगी। मेरे बच्चे, तुम खुद को भूल गए हो, तुम भी बाकी लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, लेकिन काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम्हें सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते। अगर कभी तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में उलझ जाता है, तुम कल की चिंताओं में अपने आज को बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना सुख, अपना समय, सब कुछ त्याग दिया है केवल अपनों के लिए, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारे मन की उलझनों को नहीं समझता, तुम्हारी बेचैनी को नहीं जानता, इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से यह अपेक्षा करना कि वे तुम्हें समझेंगे है तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को बस तुम्हारी सफलता से मतलब है, और बहुत जल्द जब तुम सफल हो जाओगे, वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस तुम मेहनत करते रहो, किसी का तुम पर भरोसा करना या ना करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने इस सबके बीच खुद को भूल दिया है, यही तुम्हारी गलती है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तब भी तुम खुलकर रोते हो, लेकिन अपने आत्म सम्मान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो, अपने आप को समय दो और खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना दे। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक अनमोल रचना हो, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 555 लिखो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिसने तुम्हें रुलाया था वह आज किस हाल में है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया था, अब वही दर्द वह खुद भी सहन कर रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को ला करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे हर क्षण का ध्यान रख रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हें याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है उसे सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम हे गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस गलती का बोझ उसके दिल पर भारी है। मेरे बच्चे, माता काली जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रस्तुत करने वाले हैं जिसे जानकर तुम अत्यंत हर्षित हो जाओगे। माता काली जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा और विशेष ही करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और इसे जानकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। यदि तुम माता काली जी की इस योजना को स्वीकार करते हो और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो कमेंट में 1111 टाइप करें और लिखें कि मैं माता काली जी की बातों से सहमत हूँ और उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। माता काली जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं और हमें उनकी कृपा सदैव चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता और सच्चाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो, लेकिन सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। वे तुम्हें कुछ भी नहीं समझते और हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी से जलते हैं।
लेकिन तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, मैं उन्हें रोकता हूँ। मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक करें और माता काली जी के आशीर्वाद से जुड़े रहने के लिए शिव जी का संदेश की चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस प्रकार का कार्य करना कितना बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को कष्ट देना या पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है और इस अधर्म की सजा बहुत ही भयंकर होती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर होता है तो वह सही और गलत का भेद नहीं समझ पाता। वह अपने बल और धन के अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कुकर्मों का परिणाम दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धन उससे छिन जाता है, उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कई बार वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन अंततः उसे माफी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हर व्यक्ति को किसी भी अधर्म का कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा और आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, ताकि तुम्हें यह सब बता सकूं। तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और इस सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि तुम अपने माता काली जी को सच्चे दिल और दिमाग से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय हो माता रानी, जय काली माता लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने जो तुम्हारे खिलाफ बुरा काम करने की सोची है, वह कभी सफल नहीं होगा। मैं उसकी हर योजना को इस तरह से विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे पास कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसे मैं ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे अपने प्राण भी नहीं मिल पाएंगे। वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ा जाएगा और तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हारे हर रास्ते में बाधा उत्पन्न की है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, जय काली माता। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। तुम्हें अचानक कुछ धन प्राप्त होने वाला है। यह वह धन हो सकता है जो किसी कारणवश तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, या फिर वह धन जो किसी अन्य के पास फंसा हुआ था। तुम्हें रास्ते में चलते हुए भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम माता काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए। मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूँ वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना का पूर्वाभास हो, ताकि तुम उन घटनाओं से अनजान ना रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी की तुम पर विशेष कृपा होने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वित्तीय स्थिति में वृद्धि होगी। जिस काम पर तुम मेहनत कर रहे हो और अब तक प्रमोशन या बढ़ोतरी नहीं मिली है, वह जल्द ही स्वतः मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर ऐसे बरसेगा जैसे बादल धरती पर वर्षा करते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अधर्म की ओर ले जाए। यदि तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। जो भी संकट या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली होगी, मैं उसे पहले ही रोक दूंगा और तुम्हें आगाह भी कर दूंगा, ताकि तुम पहले से ही सतर्क रहो। बच्चे, तुम्हें अपनी आशाओं को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। अपनी आशाओं को प्रबल बनाकर सही ढंग
से कार्य करो जिससे कि तुम कभी हार ना मानो और धोखा ना खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यह जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। इस बोझ के कारण तुम दिन रात चिंतित रहते हो यह सोचकर कि किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। बिना किसी चिंता के तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यह मत भूलो कि तुम्हारे माता काली जी हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मैं सदैव तुम्हारे पीछे अपनी शक्तियां लगाए रखता हूँ ताकि तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना हो और कोई तुम्हारे साथ अन्याय ना कर सके। मेरे बच्चे, जिम्मेदारियों के कारण तुम बहुत तनाव में हो और यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है जो तुम्हारा सहारा बने। तुम्हें यह भी लगता है कि कोई तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन जितना तुम सोचोगे उतनी ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। मेरी सलाह मानो और यह सब सोचना बंद कर दो। बस एक सही मार्ग का चयन करो जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारी एक गलती है कि तुम इस सारी चिंताओं के बीच स्वयं को भूल गए हो। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। जब कोई बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तब तुम जी भरकर रोते हो, लेकिन अपने आत्म सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो, खुद से प्रेम करो और अपने आप को समय दो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना सके। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें असंभव लगता है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन उस व्यक्ति को भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई और तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह अब अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने जो पीड़ा तुम्हें है वह उसे सोचकर मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। अब अगर वह तुम्हारे पास आता है तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है और उसके आंसुओं को देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी वही अपार पीड़ा सहनी पड़ती है जो उसने किसी और को दी थी जिसने तुम्हें दर्द दिया है। वह अब ऐसी स्थिति में है कि वह अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में फिर से प्रेम का अनुभव होने वाला है। यह प्रेम तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप की ओर ले जाएगा। बहुत जल्द तुम इस अनुभव को महसूस करोगे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। अगर तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तो तुम आध्यात्मिक उन्नति के सर्वोच्च चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में 555 टाइप करके माता काली जी की कृपा का अनुभव करो। आज तुम्हारे जीवन में माता काली जी की विशेष कृपा हो रही है। अपने जीवन में इस चमत्कार को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता काली जी लिखे। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया और नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनके रोने के दिन निकट आ गए हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन अब वे स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए अनेक प्रयास किए, तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहा, लेकिन अब वे खुद ही बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में वे खुद ही नीचे गिर गए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनके शत्रु बन चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां उत्पन्न की, अब वह सब उन्हीं के सामने आ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। अगर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने हमेशा जगत के लिए अच्छा किया है और तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद किया, उनका सपना था तुम्हें नीचा दिखाना, लेकिन वे खुद ही अपने जाल में फंस गए। मेरे बच्चे, उसे पता ही नहीं चला कि उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितना कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाहती कि वह कितनी और नीचे गिर सकता है और तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा भी लेना चाहती थी। मेरे बच्चे,
मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम बहुत भोले हो और अपने साथ हुए अन्याय को जल्दी ही भूल जाते हो। अगर कोई माफी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ कर देते हो। तुमने ऐसा कई बार किया है, लेकिन अब यह गलती मत करना। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर कभी दोबारा विश्वास मत करना। वह व्यक्ति अपनी गलतियों की सजा भोग रहा है और वह जानता है कि तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं है, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है और जानता है कि तुम्हारा मन कोमल है, इसलिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ कि उसने कुछ लोगों को तुम्हारे पीछे लगा रखा है ताकि वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख सके। इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, लेकिन वह प्रेम भी क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर वह कभी तुम्हारे सामने आए या तुमसे संपर्क करने की कोशिश करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर कर देना। यही उसके योग्य है और यही उसका सही स्थान है। उसने केवल तुम्हें ही दुख नहीं दिया बल्कि अपने परिवार को भी। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे आदेशों का पालन करो। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान का सवाल है और आज उसी का समाधान करने आई हूँ। तुम यह सोच रहे हो कि जो तुमने मुझसे मांगा था वह अब तक क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक यह दर्द सहना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, लेकिन इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। तुम क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगी। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 555 लिखें। मैं तुम्हारी सभी तकलीफों को दूर कर दूंगी, बस थोड़ा सब्र रखो। यदि तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी कई कमियां हैं और तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम संकट और पीड़ा में हो, लेकिन निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को जीवित रखो। जो कुछ भी इस समय तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी ही योजना का हिस्सा है। इस कठिन चुनौती को पार करके ही तुम उस साम्राज्य के राजा बनोगे जिसका सपना तुम देखते हो। मेरे बच्चे, तुम मुस्कुराना नहीं जानते, लेकिन इस पीड़ा के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर समय भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव होते हैं और तुम्हारी खुशी बस दिखावटी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है। फिर भी तुम रुक गए हो। तुम आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में बनी रहेंगी तब तक तुम सफलता क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख और सुख को दिल से अपनाओ और हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। अब बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर और महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता रानी, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी लिखें। तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़ सके, इसके लिए हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी माता काली के सच्चे भक्त हैं, माता काली का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 7 पासा। मेरे बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें जय कुबेर महाराज। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोगों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। माता काली उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। माता काली कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोक के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें
ले गए भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचनाएं तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस, यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे, बल्कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अबे अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला आ रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस, तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी काम ना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते
जा रहे हो लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और माता जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरे बच्चे वीडियो